गुड मॉर्निंग, राधे राधे। आप सभी का स्वागत है कुमार मुकेश सर 0.1 यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। साथियों, आप सभी ने कल की क्लास में देखा था कि भाई संविधान हम लोग पढ़ने से पहले किस किस टॉपिक पे बात करेंगे। पूरा 20 पॉइंट था, 20 पॉइंट को हम लोग देखे थे। ठीक है, आज पहला पॉइंट है कि भाई संविधान है क्या। संविधान क्या है, उस चीज को समझने से पहले एक चीज आपको बता दे भाई, ये जो क्लास चल रही है इस क्लास को आप लोग रेगुलर लीजिएगा। ठीक है, पर डे 8 बजे आती है क्लास। 8 बजे आपको एक क्लास लेना ही लेना है, क्योंकि आप किसी भी एग्जाम में, जैसा कि आप लोग थंबनेल में देखे होंगे कि यूपीएसआई, बिहार दरोगा, सीडीएस, चाहे जो भी एग्जाम हो, जिस एग्जाम में यह पूछा जाता है, संविधान से प्रश्न पूछता है, उस एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है क्लास। तो आप इस क्लास को मिस ना करिएगा, रेगुलर मोड में लीजिएगा। हम आपको पूरा विश्वास दिलाते हैं कि कंप्लीट सिलेबस इसको अगर पढ़ लिए तो जहां से भी कहीं से भी प्रश्न पूछ दे, आप उस प्रश्न को करने के लिए, उसका जवाब देने के लिए तैयार रहेंगे भाई। तो इस क्लास को रेगुलर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा। जो लोग चैनल पर नए हैं भाई, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और इस वीडियो को उन बच्चों तक शेयर करिएगा जो किसी न किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। साथियों, चलिए आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले एक चीज और बता दे भाई कि आप समझिएगा कि किसी भी टॉपिक को पढ़ रहे हैं, चाहे जो कुछ भी हो, किसी भी टॉपिक पढ़ रहे हैं, चाहे जो कुछ भी यहाँ हम पढ़ा रहे हैं, उसको एक अच्छे नोट्स पे लिखते रहिएगा और उसको एग्जाम से पहले एक बार देख के जाइएगा। पक्का बता रहे हैं, एकदम वादा कर रहे हैं भाई कि हर एक प्रश्न लड़ने वाला है इस क्लास से। चलिए तो हम लोग देखते हैं और सेशन को स्टार्ट करते हैं। कह रहे हैं संविधान क्या है, तो संविधान क्या है भाई, हमारे देश का सबसे बड़ा कानून है। ठीक है, जो यहाँ पे पहला पॉइंट है कि संविधान अपने देश का सबसे बड़ा कानून है, इससे बड़ा कोई कानून नहीं बना भाई। इसके सहारे पूरा भारत चलता है। ठीक है, संविधान के अकॉर्डिंग पूरा भारत चलता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। सबसे बड़ा कानून जो है संविधान है। ठीक है, पहला पॉइंट मेरा हुआ। दूसरा देखिए कि संविधान अपने देश का शासन एवं प्रशासन चलाता है। जो कुछ भी चल रहा है, शासन और प्रशासन जो कुछ भी चल रहा है, संविधान के सहारे चल रहा है भाई। नहीं तो अगर ये संविधान नहीं होता तो सारा मनमौजी होता। जैसे आप लोग पहले के जमाने में देख लीजिएगा कि क्या था, राजतंत्र था। पहले के जमाने में जमींदार लोग थे, लोगों का शोषण होता था। वहां पे अपना ही खेत, अपना ही उगाया अनाज दूसरों के घर पहुंचाना पड़ता था, ऐसा कुछ था। तो संविधान जो है ना, इस चीजों से आपको बचाता है, इस चीजों से हमें बचाता है। और देश में शासन एवं प्रशासन की जो व्यवस्था है इसी के अकॉर्डिंग चलती है। ठीक है, तो चलिए हम लोग तीसरे पॉइंट को देखते हैं कि संविधान अपने देश में लोकतांत्रिक एवं गणतांत्रिक व्यवस्था को स्थापित करता है। और संविधान अपने देश का वह सिद्धांत है जिसके माध्यम से देश को संगठित एवं व्यवस्थित किया जाता है। ठीक है, देश को संगठित और व्यवस्थित किसके माध्यम से किया जाता है, वह संविधान है। जैसे भाई अगर संविधान नहीं रहता तो सारे लोग मनमर्जी काम करते, जैसे होता केवल राजतंत्र ही चलता कि संविधान के अकॉर्डिंग काम नहीं हो पाता। और जो संविधान है भाई, बहुत चीज इसमें है। आप लोग जब आगे चलेंगे, धीरे धीरे जब पढ़ते जाएंगे, सबसे पहले तो संविधान क्या है उस चीज को समझ रहे हैं, लेकिन इससे आगे जब बढ़ेंगे तो हर एक चीज, आपका जो भी अधिकार है भाई, उस चीज को बताया गया है। ठीक है, तो चलिए वहां तक हम लोग बढ़ेंगे। संविधान अपने नागरिकों को अधिकार प्रदान करता है जिससे कि हम भारत के लोग अपना विकास कर सके। ठीक है, अगर मेरा अधिकार नहीं रहता भाई, मेरी अगर अभिव्यक्ति की आजादी नहीं रहती, यानी बोलने की स्वतंत्रता नहीं रहती, तो क्या हम आपके सामने ये बात बोल पाते, चाहे पढ़ा पाते? क्या नहीं, बिल्कुल नहीं। हम पढ़ा भी नहीं पाते और पढ़ भी नहीं आ पाते। तो इसलिए क्या कर रहा है कि यह नागरिकों को जो है, हम लोग भारत के एक नागरिक हैं, भारत के एक नागरिक है, और नागरिकों को जो है, जो अधिकार है, अधिकार प्रदान कौन करता है? संविधान करता है। ठीक है, जिससे कि हम भारत के लोग अपना विकास कर सके। ठीक है, चाहे जो भी काम, हमको एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना है, यानी वह संविधान में यह बात लिखा गया है कि आप एक स्थान से दूसरे स्थान तक अपनी स्वेच्छा से जा सकते हैं, या आप किसी व्यक्ति के सामने, किसी के सामने अपनी बात को रख सकते हैं। यानी यह सब बातें संविधान में लिखा गया है। तो इसको हम लोग आगे पढ़ेंगे, अनुच्छेद, कौन से अनुच्छेद में इस सब चीजों को लिखा गया है। चलिए तो यहाँ देखिए, भारत का संविधान जो है दुनिया का सबसे अनोखा संविधान है। बहुत ही खूबसूरत संविधान है जो अपना भारत का संविधान है भाई, बहुत ही खूबसूरत। एक बार उसको पढ़िएगा जब ना, तो कहिएगा बहुत ही अच्छे से, जिसने बनाया, जिसने लिखा यह चीज, बहुत ही अच्छा किया उसने, बहुत ही सोच विचार के लिखा कि हर एक टॉपिक पर कोई मिसमैच नहीं भाई। देखिए, क्योंकि भारत का संविधान दुनिया के कई देशों को के संविधान से प्रभावित है। दुनिया के कई देशों से मिलकर यह क्या बना है संविधान। कई देशों से कुछ अनुच्छेद लिए गए हैं, कुछ चीजें ली गई हैं, तो यह मिलकर क्या बना है,
कि दुनिया के कई देशों से यह प्रभावित है, अपना जो भारत का संविधान है, और वर्तमान में हम दूसरों को प्रभावित कर रहे हैं, यानी हम अपने संविधान से दूसरों को प्रभावित कर रहे हैं, अपनी व्यवस्था से दूसरों को प्रभावित कर रहे हैं। ऐसा समझ रहे हैं कि भारत इस समय किस स्थान पे पहुंचा। आप लोग समझ ही रहे हैं कि कितना डेवलप हो रहा है, हर एक मामले में भारत आगे जा रहा है, चाहे विदेशी मामला, हर एक जगह पे। क्या कह रहा है कि इसमें विशेष कुछ बातें हैं, जैसे कह रहा है कि अरस्तु दुनिया का वह प्रथम व्यक्ति है जिसने यह लिखा कि आदर्श राज्य तभी बनेगा जब संविधान का शासन हो। ठीक है, कह रहा था कि किसने कहा कि अरस्तु ने। अरस्तु दुनिया का वह प्रथम व्यक्ति है जिसने कहा कि भारत क्या कर सकता है, आदर्श राज्य तभी बन सकता है जब इस पे क्या हो, जो संविधान है उसका शासन हो। बात समझ रहे हैं कि नहीं। सर्वप्रथम अगर पूछ दे प्रश्न कि सर्वप्रथम किसने कहा कि अगर क्या है आदर्श राज्य भारत तभी बनेगा जब संविधान का क्या हो, राज्य हो, तो वह किसने कहा, अरस्तु ने। क्योंकि संविधान राज्य का जीवन मार्ग है। ठीक है, जो संविधान है वह राज्य का जीवन मार्ग है। जैसे हम लोग का भी जीवन मार्ग होता है, ऐसे राज्य का भी एक जीवन मार्ग है कि क्या, संविधान। और संविधान में जो चीज लिखा गया है उसी के अकॉर्डिंग क्या हो रहा है, यह अपना राज्य, यह अपना देश चल रहा है। ठीक है, नो डाउट, बिल्कुल। जो अपने लिए चुनता है क्या है, जिस राज्य में संविधान नहीं वह राज्य न होकर डाकुओं का झुंड मात्र है। यानी कहने का मतलब भाई, कहने का मतलब है कि जिस राज्य में क्या हो, जिस देश में क्या हो, संविधान नहीं है, वो डाकुओं का झुंड टाइप का रहता है। देखते हैं ना राजतंत्र में क्या होता है, लोगों का शोषण। ऐसा क्या बताया जाए कि क्या जिंदगी रह जाती है। बात समझ रहे हैं ना कि मतलब आपको क्या बताया जाए कैसे। यहाँ देखिए, जिस राज्य में संविधान नहीं वो क्या है, राज्य न होकर डाकुओं का झुंड मात्र है। इसलिए अरस्तु को दुनिया के संदर्भ में संविधान का जनक कहते हैं। ठीक है, इसलिए क्या कहा जाता है कि अरस्तु को क्या दुनिया के संदर्भ में संविधान का क्या कहा जाता है, जनक कहा जाता है अरस्तु को। इस चीज को याद रखिएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं क्या है। अगला पॉइंट है कि गार्नर ने लिखा है कि संविधान मूलतः दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, संविधान मूलतः दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? पहला तो लिखित और दूसरा अलिखित। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखिए, पहला लिखित संविधान, दूसरा अलिखित संविधान। लिखित संविधान किसे कहते हैं समझिएगा, जिस संविधान का निर्माण संविधान सभा द्वारा, यानी समझ रहे हैं कि नहीं, संविधान सभा पूरी होगी, उसमें कुछ सदस्य होंगे और उस सदस्यों के द्वारा उस संविधान का निर्माण किया जाएगा, उसको क्या बोलते हैं, लिखित संविधान। जैसे कह रहा है कि जिस संविधान का निर्माण संविधान सभा के द्वारा एक निश्चित समय में किया गया। जैसे कैसे, अपना जो संविधान बना, भारत का जो संविधान बना, भारतीय संविधान, उसको बनाने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे थे। यानी एक निश्चित समय है कि नहीं भाई, एक निश्चित समय में संविधान को संविधान सभा द्वारा तैयार कर दिया गया, तो उसे क्या कहते हैं, लिखित संविधान कहते हैं। ठीक है, लिखित संविधान सर्वप्रथम यूएसए अमेरिका में सन 1789 में लागू हुआ था। ठीक है, जो लिखित संविधान है 1789 में सर्वप्रथम कहा, अमेरिका यानी यूएसए में लागू हुआ था। ठीक है, इस चीज को समझिएगा। प्रश्न ऐसे पूछता भी है कि सर्वप्रथम लिखित संविधान कहाँ लागू हुआ था, तो भाई अमेरिका में लागू हुआ था। सन भी कभी कभी पूछ देता है कि 1789 में। ठीक है, आगे देखिए, दुनिया का सबसे छोटा संविधान जो है अमेरिका का है, जिसमें मात्र केवल 7 अनुच्छेद है। ठीक है, अपने में 395, अब तो ज्यादा, लेकिन दुनिया का वह सबसे छोटा संविधान है अमेरिका वाला, जिसमें मात्र 7 अनुच्छेद है। भाई 7 अनुच्छेद में पूरे देश को कैसे चलाना है, क्या आजादी होगी, हर एक चीज उसी में वर्णन कर दिया गया है। ठीक है, तो सबसे छोटा क्या है, लिखित संविधान है। दुनिया का सबसे छोटा संविधान अमेरिका का है, जिसमें 7 अनुच्छेद है। ठीक है, यहाँ देखिए, अलिखित संविधान किसे कहते हैं, यह वह संविधान होता है कि जिसका निर्माण किसी संविधान सभा द्वारा न करके आवश्यकता अनुसार, ठीक है, जो अपनी आवश्यकताओं और परिस्थितियों के अनुरूप किया जाता है, उसे अलिखित संविधान कहते हैं। जैसे हमको जरूरत है भाई कि एक नया कानून बनाने का, ऐसे टेम्पोररी बन गया और उसको कुछ दिन के बाद हटा दिया गया। ऐसे यह ब्रिटेन दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जिसका संविधान अलिखित है। ठीक है, ब्रिटेन वह ऐसा देश है जिसका संविधान क्या है, अलिखित है। ब्रिटेन और कई नामों से जाने जाते हैं, जैसे क्या क्या है भाई, इंग्लैंड है, यूके है, आप सभी को पता है। तो इस तरह हमारा जो था टॉपिक जो था संविधान क्या है, यहाँ समाप्त हुआ। भाई बस इतना ही तो जानकारी लेना है कि संविधान क्या है।
संविधान भाई दो तरह के, कौन से, लिखित और अलिखित। जो संविधान सभा द्वारा क्या हो उसकी संविधान सभा द्वारा संविधान एक निश्चित समय में क्या किया जाए, तैयार किया जाए, उसे हम क्या कहते हैं, लिखित संविधान। और जो संविधान सभा द्वारा न होकर आवश्यकता अनुसार तैयार किया जाता है वह क्या होता है, अलिखित संविधान। अब अगर पूछ दे कहीं प्रश्न कि वह दुनिया का कौन सा देश है जिसका अलिखित संविधान है, भाई ब्रिटेन है। आप समझ लीजिएगा, नाम अलग अलग दे सकते हैं, तो पेपर में अगर अलग नाम देगा तो इस तरह का देगा तो आप टिक करके उसको सही करके आएंगे। ठीक है, तो चलिए, कोई भी डाउट हो रहा है कमेंट सेक्शन में एक बार कमेंट करके जरूर पूछिएगा। चाहे आपके मन में कोई भी सवाल उठ रहा हो तो उसको कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करके पूछिएगा, हम आपका जवाब उसी कमेंट में देंगे या किसी वीडियो के माध्यम से दे सकते हैं। चलिए, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।